10 महीने की बछड़ी है। ठीक, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे बछड़ी हो गया सर जी। तो पशुपालन साथियों, अगर आपकी गाय ने अगर बच्चा दे रखा है, उसकी अगर बछड़ी अगर है आपके पास, आप उसको चाहते हो जल्दी तैयार करना, वो भी बिल्कुल सस्ता अनाज, यानी अनाज भी आपका सस्ता होना चाहिए, यानी जो उसका राशन है, मैं आपको लिखता हूँ, राशन यहाँ बिल्कुल सस्ता होना चाहिए, जिससे हमारी बछड़ी 10 महीने के अंदर तैयार हो जाए, वो एक गाय के रूप में तैयार हो जाए, यानी कि आप उसका अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हो। उसके लिए हमें क्या क्या सामग्री लेना हो, जिससे हमारे पशु जो हमारे पास बछड़ी है गाय की, अच्छी खासी नस्ल की है, वो बहुत जल्दी ग्रोथ करे, उसमें हमें क्या क्या राशन देना होगा। तो चलिए राशन की बात जब आ गई, सबसे पहले हम आपको बता दूं, गाय के ऊपर थोड़ी सी मैं आपको डिटेल्स बता दूं। गाय जो आपके पास गाय है, इसने बछड़ी को जन्म दिया, ठीक सर जी। आप उसको क्या करो, इस बीच में यानी कि कम से कम 1 महीना, आप उसको, जब आपकी बछड़ी 1 महीने की हो जाए, अगर उसने आज जन्म लिया है, आप उसको पहले उसको दूध पिलाओ, थोड़ा थोड़ा दूध उसको पहले पिलाओ। आप उसको दूध पिलाते हो, बिल्कुल उसका अच्छे से मुंह के सफाई कर उसको दूध पिलाओ। जैसे आप उसका दूध पिलाओगे, 2 देने के 3 दिन के बाद, 3 दिन जब 4 दिन जब आपका पशु का हो जाए, जब वो दूध हल्का हल्का खाने अच्छा अच्छा पीने लगे दूध, उसके आपको क्या करना है, 1 सप्ताह के अंदर, यानी कि 7 दिन के अंदर अंदर, यानी 7 दिन के बाद आप कोई कीड़े की दवाई, जो आपके पास डॉक्टर सलाह करे उससे कीड़े की दवाई, जैसे दूध, उसको बोलना आप कि जो दूध का कीड़े मारने की दवाई, आप वो दवाई दे दो। अगर आपके पास वो दवाई नहीं मिल रहा है, आप क्या कर सकते हो, पशुओं से आपको लेना है नीम का लेना है, क्या नीम का तेल लेना है। आप नीम का तेल से डिवार्मिंग कर सकते हो, मात्र आपको 10 से 15 ग्राम बस देना है सुबह, बस, यानी कि दूध पिलाने से 1 घंटा पहले आपको दे देना उसको। ठीक पशुपालक साथियों, अगर आप चाहते हो प्रॉपर इसके लिए जो दूध जो डिवार्मिंग करवाने की जो कीड़े मारने की दवाई होती है, वो दवाई देना चाहिए। तो देखिए, मैं बताऊं आपको, बहुत सारे ऐसे स्टोर में दवाई उपलब्ध है, आप किसी से ले सकते हो, एल्बेंडाजोल हो गया, फेल्डाजोल हो गया, या पाना की टेबलेट हो गया, ऐसे बहुत सारे आते हैं। तो आप कोशिश करें, जो आपके पास नजदीकी डॉक्टर, आप उससे संपर्क कर सकते हो, हालांकि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी मेडिसिन देख सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा, आप बस नीम लेना, नीम का तेल से आपके पशु का डिवार्मिंग अच्छा खासा हो जाएगा। अगर नीम का तेल ना मिले आपको, तो 100 ग्राम आप नीम का पत्ता ले लेना, ठीक सर जी। उसका अच्छे से सिलबट्टे में पीस के इसका निकाल लेना, जूस निकालने लगा सब, 50 ग्राम की मात्रा में जूस आप निकाल के आप अपने पशु को हल्का गर्म करके पिला देना, आपके पशु का सिंपली एकदम जेन्युइन तरीका से डिवॉर्मिंग हो गया। आप क्या करो, 7 दिन की जब आपकी पशु हो गई, आप उसको कीड़े की दवाई दे दिया, आपने कीड़े की दवाई दे दिया, बात खत्म हो गई। यहाँ पे बात यही खत्म नहीं हुई सर जी। आपको क्या करना है, एक लीवर टॉनिक लेना है, कोई सी भी कंपनी का आप लीवर टॉनिक ले लो, ठीक सर जी। लीवर टॉनिक किसी भी इंटास का ले सकते हो, या बिरवेक का, किसी भी कंपनी का लीवर टॉनिक आप ले लेना। आप उसको मात्र 3 ml, 3 ग्राम में आपको लिखता हूँ यहाँ पे, 3 ml आपको लेना है सर जी। 3 ml आपको लेना है, मतलब मान लो एक अभी 2 ml अभी दे दो, 2 ml सुबह, 2 ml शाम दे दो, बस यानी कि आपको आधा लीटर इसको पिला देना है, यानी कि 2-2 ml करके। आप देखो आपकी पशु ठीक ठाक ग्रोथ करना स्टार्ट हो गई। अब जब 1 महीने की प्रक्रिया में हम सर जी ये सारा प्रक्रिया अगर कर लेते हैं, यानी कि 1 महीने का मान लो हमारे बछड़ी है, आप उसको 7 दिन में डिवार्मिंग कर लेते हो, लिवर टॉनिक देते हो, बात खत्म हो गई। यहाँ पे 15 दिन की जब हो जाती है, 15 दिन का जो आप गाय को आप जो फीड दे रहे हो, हालांकि मैं जानता हूँ कि इसका फीड, स्टार्टर फीड अलग आता है, पशु का यानी कि काफ का फीड अलग आता है, गाय का फीड अलग आता है, मिल्क का फीड अलग आता है, लेकिन हमारे पशुपालन साथी जो है गाँव में ही रहते हैं, किसान है, उनके पास तो घर की राशन होगी ना। आपको क्या करना है, आराम से पशु, जब आपके पशु 15 दिन की हो जाए, आपको लेना है गेहूं लेना है, ठीक सर जी, और मक्का। मैं आपको लिखता हूँ यहाँ पे, गेहूं और मक्का लेना है, ठीक पशु साथियों। इन दोनों कितना, कम से कम 1-1 kg की मात्रा आप ले लो, बस 2 kg बहुत हो गया, 2 kg की मात्रा हो गया आपके पास, और इसमें कुछ मिनरल्स मिक्सचर आप मिक्स कर दो, मिनरल मिक्सचर दे दो, ठीक, यानी कि आप इसको अच्छे से ग्राइंड करके इसको आप अच्छे तरीके से पिसवा लो, यानी कि मशीन पे, आटा चक्की मशीन पे, या आपके पास ये 2 सामग्री घर पे उपलब्ध होगा, उसमें आप मिनरल मिक्सचर दे देना, हल्का सा उसमें काला नमक डाल देना, यानी कि 2 kg में आप कम से कम 100 ग्राम के आसपास मिनरल मिक्सचर दे देना। वैसे तो हालांकि मिनरल मिक्सचर बाद में दे सकते हो, लेकिन 2 किलो के अनाज में आप कम से कम 50 ग्राम काला नमक जरूर डालना है, देखिए सिर्फ काला नमक ही आपको डालना है, काला नमक आपको डालना है, ठीक सर जी, नमक आपको डालना, उससे ज्यादा आप काला नमक यूज ना करें। उसके बाद इसमें आप देखिए, जब ये चीज आप दे रहे हो पशुपालक साथियों, मिनरल्स मिक्सचर दे रहे हो, काला नमक आप दे रहे हो, ये जो मैंने आपको बताया, आपको कितना, मात्र 50 ग्राम लेना है। उसको क्या करना, आराम से किसी की कटोरी में लेकर उसको चटवाओ, उसको आराम से खाएगा वो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। जब वो धीरे धीरे फीड पे आ जाएगा, जब 1 महीने दरमियान आपने 15 दिन में कोर्स कर लिया, अब दूसरी बात आती है सर जी, यानी कि जब आपने इतना तरीका दे दिया आप उसको, तो कोई दिक्कत इसमें आप होने वाली नहीं है। अब बात करते हैं, जब 1 महीने के बाद 2 मंथ की हो जाती है, 2 मंथ की आपकी हो गई गाय, बछड़ी हो गई, मैं आपको तो यहाँ पे 2 मंथ की बछड़ी हो गई सर जी, ठीक, 2 मंथ की हो गई, वो अभी भी दूध पिएगी। आप ऐसा ना करें, बिल्कुल दूध कंटिन्यू ना दे, अगर उसके पेट में जो ऐसे रूमन होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पेट में जो उसका रूमन होता है, ऐसे करके जो पेट में जो रूमन होता है,
यहाँ पे ऐसे ऐसे करके जो पेट में आप देख रहे हो रूमन होता है इसका, ऐसे ऐसे जब काम करता है यहाँ जब आप फीडिंग देते हो तो 65% जो रूमन है वो 6 महीने के बाद ही तैयार होता है। 6 मंथ के बाद, यानी 6-7 मंथ लग जाता है उसको रूमन, अच्छा खासा रूमन तैयार होने में दोस्तों। तो ये पेट की जो पाचन शक्ति है धीरे धीरे अभी दूध पे होता है दोस्तों। यहाँ पे आप दूध दे रहे हो धीरे धीरे, ठीक। जब उसको धीरे धीरे आप अनाज दोगे, यहाँ पे अनाज पे आएगी, ठीक पशुपालन साथियों। तो इसका क्या होगा, दूध का यहाँ से प्रक्रिया खत्म हो जाए, अब आ जाएगी सॉलिड फीड पे आ जाएगी। जो फीड पे आएगी अच्छी बात है आपके लिए, फीड पे आ रही है तो आपको क्या करना है फिर उसके बाद, जब वो 2 मंथ के हो जाए आपको लेना है भूसा। याद रखना है आपको क्या लेना है, भूसा। आप हरा चारा बिल्कुल कम यूज कर, हरा चारा जो होता है पशु हरा चारा आप बिल्कुल ही कम यूज करें। मैं आपको बता दूं हरा चारा जो है अभी कम यूज करना है आपको। हरा चारा इसलिए कम यूज करना, थोड़ा उसमें थोड़ा पानी उसमें ज्यादा होता है। जो हरा चारा बिल्कुल ही सॉफ्ट हो, एकदम नर्म हो हरा चारा, एकदम आपको देना ही है तो हरा चारा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो हरा चारा बिल्कुल नर्म हो, आप हरा चारा देखिए कितनी मात्रा में। देखिए एक दिन तो इसे भूसा आपको 100 ग्राम आप ले लें, उसमें आप 50 ग्राम के आसपास हरा चारा ले लें, बस इससे ज्यादा आप ना दें। अब 50 ग्राम आप इसमें फीड ले लें, ठीक दोस्तों। यानी कि आप इसको थोड़ा थोड़ा मात्रा में खिलाएं, यानी कि ये जो मात्रा है आपको 100 ग्राम मैंने आपको बताया, 50 ग्राम बताया और 50 ग्राम अनाज बताया पशुपालन साहब। तो आप इसको क्या करो, आप इसको दे सकते हो 2 बार 3 बार आप इसको दें, अगर आपकी पशु की इच्छा हो रहा है। और खाली मैं आपको बता स्टार्टिंग लेकिन इतना से करना, आप थोड़ा थोड़ा उसको खिलाना, थोड़ा थोड़ा वो भूसा खाएगी, थोड़ा थोड़ा हरा चारा खाएगी थोड़ा अनाज खाएगी। ये हल्का स्टार्टिंग में जब वो कर लेंगे, शुरुआती कर लेंगे 2 महीने के दरमियान में, आप उसको रेगुलरली सुबह शाम दोपहर करना स्टार्ट कर दें, ठीक सर जी। वो धीरे धीरे करके वो अपने फीड पे आ जाएगी पूरे अच्छे तरीके से। इस बीच में क्या होगा, आपका जो पशु का रूमन, यानी जिसको बोल सकते हैं पाचन शक्ति बोलते हैं, पाचन शक्ति जो आपके पशु का है, वो पाचन शक्ति क्या होगा आपको 65% आ जाएगा दोस्तों। यानी कि 65% उसकी जो पाचन शक्ति है, यानी कि जो उसकी रूमन बफर है, अच्छा खासा काम करना स्टार्ट कर देगी। अब उसके बाद क्या है, जब 2 महीने के आपके बच्चे अच्छे खासे तैयार हो, आप उसको दूध सुबह शाम दूध पिला ही रहे हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। अब आप जो फीड माँ को उसको दे रहे हो, यानी कि जो आप गाय को फीड करवा रहे हो, मैं आपको स्पष्ट रूप से लिख देता हूं, जो गाय को आप फीड दे रहे हो, जो फीड आप अनाज दे रहे हो, मैं आपको लिखता हूँ फीड लिखता हूँ, कोई किस पर अनाज लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए अच्छा से। जो फीड आप गाय को दे रहे हो वही फीड आपको देना है बछड़ी को भी, ठीक सर जी। बस बछड़ी को क्या करना है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा भूसा ज्यादा यूज करना है, आपको क्या भूसा यूज ज्यादा करना है। और हरा चारा एकदम बिल्कुल भी 10% आप हरा चारा डालिए, यानी अगर 1 केजी अगर भूसा है तो उसमें आप यानी कि 1 केजी अगर भूसा है 10 ग्राम सॉरी 10 से 15 ग्राम आप इसमें हरा, ताकि धीरे धीरे हरे चारा पे आए। भूसा खाने से क्या हो, उसके पशु को जो पाचन जितना पाज करेगी, वो इसके जितना चलेगा पाज करने के लिए, उतना आपके पशु के लिए बेनिफिट है, वो इतना आपको अच्छा करे। हरा चारा क्या वो खाने के बाद क्या तुरंत तो डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन भूसा क्या वो रूमन में जब रहता है, आपके पशु को जो पेट में रहता है, पेट का 4 भाग हो गया, जो पशु के पेट में रहता है भूसा यहाँ रहता है, वहां पे क्या करता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग भूसा होता है। वो धीरे धीरे जब वो पाज करती है, पागुर करती है यहाँ पे, तो धीरे उसका डाइजेस्टिव सिस्टम सक्रिय होता है। जब उसका डाइजेस्टिव सिस्टम सक्रिय होता है, यानी कि जो उसकी पाचन शक्ति स्ट्रॉन्ग होती है, जो पागुर धीरे करने लगता है, आपकी पशु वहां पे अच्छा खासा फिर ग्रोथ करने लगेगी। आप इस तरीके से आप अपने जो बछड़ी आपके पास उसको तैयार कर सकते हो। अब बात करते हैं सर जी, जब आपकी बछड़ी 3 महीने से लेके 3 से 4 मंथ, 3 से 4 महीने अगर हो जाता है बछड़ी, आप एक बार कीड़े की दवाई जरूर दे दें। कीड़े की दवाई आप इसको दे दें फिर से, और आप इसका डिवार्मिंग कर दें, यानी कि लिवर टॉनिक भी आप इसको दे सकते हैं। मैं आपको लिखता हूँ लिवर टॉनिक। लिवर टॉनिक किसी भी कंपनी का आपके स्टोर पे वहां पे उपलब्ध होगा, या किसी भी कीड़े की दवाई आप दे सकते हो, लेकिन याद रखना लिवर टॉनिक कीड़े की दवाई आप दे दें। साथ में आप एक हिमालय बतीसा, ठीक दोस्तों, हिमालय बत्तीस आपको देना है, ठीक, ताकि उसका पाचन शक्ति धीरे धीरे बढ़ जाए और उसका भूख बढ़ जाए। जब उसका भूख बढ़ेगा वो हल्का दूध कम करे, पूरा डोज किस पे देगी, आपको भूसा पे और हरा चारा पे, ठीक दोस्तों। ये भूसा और हरा चारा पे आपको डोज देगी, इससे क्या होगा, आपके पशु को अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। अगर ये प्रक्रिया आप धीरे धीरे करके 5 महीने तक लाते हो पशुपालन से, तो अगर आपके पशु का 5 महीना अगर हो जाता है यहाँ पे, आप 5 महीने के बाद क्या करो, 5 मंथ के अगर आपके हो जाते 5 महीने के आपके पास बच्ची तैयार हो गई है, आप उसके खली पे ध्यान दो। जो आपके पास खल है, सरसों का खल हो सकता है, या आपके पास मूंगफली का खल हो सकता है, या किसी भी खल है आपके पास, आप उसको खल पे ध्यान दो। जो खल है सरसों खल, आप कोशिश करो सरसों खल पे ध्यान दो। आप कोई सा फीड दो, कोई दिक्कत नहीं है सर जी, कोई सा फीड आप अनाज ले आओ, कोई सा भी अनाज दो जी, ठीक, कोई सा भी अनाज दो आप। उसके बाद इसमें क्या करो, आप 100 ग्राम से 150 ग्राम तक आप इसमें खल देना स्टार्ट कर दो, ठीक सर जी। इसका अलग फीड, यानी अगर आप खल दे रहे हो, आपके पशु खल मिलेगा, उससे क्या आपके पशु को जल्दी वेट बढ़ेगा, यानी वेट अगेन होगा ज्यादा। आप खल वहां पे जरूर याद रखें, कोई सा भी आप राशन पानी दो सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 5 महीने की आपकी बछड़ी हो जाए, तो वहां पे आप धीरे धीरे खल का प्रयोग करना स्टार्ट कर दे। अगर आप अपने पशु खल दे रहे हो, आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये
ये प्रक्रिया हो गया, 5 महीने हो गया, आपने पूरा प्रक्रिया कर लिया। उसके बाद 7वें महीने बाद जो है 60-45 दिन बाद आप एक बार फिर से कीड़े मारने की दवाई दे दो। 7 महीने में कीड़े की दवाई दे दो, बस हो गया। 9 महीना 10 महीना होता है तो आप उसका बॉडी वेट देख लेना सर जी। 9-10 महीने में आप देखना, आप उसको यही करवा सकते हो। ठीक सर जी, आर्टिफिशियल सीमेंट करवा सकते हो या फिर आप उसको नेचुरली जो होता है सीमेंट करवा सकते हो, बुल के पास ले सकते हो, जो आपके पास सुविधा हो। ये 10 महीने के अंदर आपकी ये बछड़ी अच्छा खासा तैयार हो जाएगी और इसका बहुत जबरदस्त ग्रोथ देखने को आपको मिलेगा। क्योंकि मैं हर एक पशुपालक साथियों से, हर एक मंडी से, किसान से जाकर मिलता रहता हूँ, मैं आपको पूरी जानकारी के साथ, सटीक जानकारी के साथ शेयर करता रहता हूँ पशुपालक साथियों। तो पशुपालक साथियों आप कोशिश करें, आप इसका जब भी आप फीड बनाए, आपको जब भी फीड बनाना हो तो आप इसमें हर हमेशा मैं आपको फीड की मात्रा बताता हूँ, आपको लगे कि हाँ फीड चलो बना देना चाहिए, तो आप एक काम करें, फीड बनाने का मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं थोड़ा सा। फीड फॉर्मूला, ठीक सर जी, मूला। इसमें आपको लेना है मक्का, ठीक सर जी, मक्का लेना है, गेहूं, सरसों खल, ठीक है सर जी। इसमें आपको लेना है गेहूं, मक्का, सरसों खल। मैं आपको बताता हूं ये कितनी मात्रा में लेनी है, कम से कम 40 किलो की मात्रा में आपको लेनी है पशुपालक साथियों। आप इसमें मक्का डाल दो, 30 केजी मक्का डाल दो, सॉरी 30 केजी मैंने बोल दिया आपको, 15 केजी, 10 केजी से मक्का डाल दें, 20 केजी आप गेहूं डाल दें, ठीक सर जी। और इसमें आप खल डाल दें कम से कम 10 केजी। ये 40 किलो हो गया। आप इसको अच्छे से मिक्स कर लो, इसको आप अच्छे से मिक्स कर लो। आप इसको पका के दे सकते हो, कोशिश करें अगर पका के देना का तो आपकी मर्जी, पका के दे सकते हो। आप इसको या तो सुबह में पानी में भिगो दो, शाम को दो, शाम में पानी में भिगो, सुबह को दो। अच्छा तरीका ये भी है दोस्तों। तो आप इस तरीके से दे सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, मिनरल आपको जरूर देना है। उसके बाद मिनरल मिक्सर जो आपके पास कोई से भी कंपनी का उपलब्ध है आप उसको दे सकते हैं। उसके बाद पशु मीठा सोडा आप जरूर दें, मीठा सोडा जो आपके पास है, मीठा सोडा। क्योंकि मीठा सोडा आप जानते हो कि ये पशु का बहुत ज्यादा रूमन बफर को एक्टिवेट रखता है, तो आप मीठा सोडा यहाँ पे दे सकते हो, मीठा सोडा, ठीक सर जी। यहाँ पे मीठा सोडा आपने दे दिया। उसके बाद आप पशु तो एक मैंने आपको बताया था हिमालय बत्तीसा, हिमालय बत्तीसा, आप हिमालय बत्तीसा आप दे, प्रतिदिन आप दे सकते हैं पशु। तो आप ये प्रक्रिया कर लोगे, आपकी पशु जो है अच्छा खासा बॉडी ग्रोथ कर लेगी। आप इस तरीके से आप अपना नेचुरली फीड बना सकते हो। आपके पास खल जोन सा भी खल हो, मक्के का हो, तीसी का हो, सरसों खल हो, कोई सा भी खल हो, आप बाहर से कोई सामान मत करो, अपने आंख से देख के कोई सामान को खरीद कर, आपका हाँ आंख के सामने कोई चीज बन रहा है वो सही चीज है। तो ये चीज आपने घर बना लो, मक्का हो गया, दलिया इसमें डाल दो, थोड़ा सा मान लो अगर आपके पास चने का दाल है, दाल डाल दो, चना का दाल डाल दो, आपके ऊपर डिपेंड है। अगर दलिया डालते हो तो और अच्छा रिजल्ट देखने को, 4-5 आप इसमें अनाज डाल देते हो, अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसे लिख कमेंट से जरूर, अगर आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट से जरूर आप मुझसे मिल सकते हो, मैं आपको कमेंट्स का वेट करता हूँ। धन्यवाद पशुपालक साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मुझे आगे दें। राधे राधे जी।